Daisy, dog cut me. Hey, don't use cut, say bit me. Margaret, close the fan. We don't close the fan, we turn it off. Rosie, there was a stone blocking the drain. I have cleaned it. You haven't cleaned it, you have cleared it. Margaret, catch the paper. Hey, don't use catch, say hold the paper. Daisy, talk slowly. I can't hear him. Slow is wrong here. Use soft instead. Hey, what should I write in this empty box? Use blank instead of empty. Is there any blank room near your house? Rooms are never blank, they are vacant. Please check my neck. I can't speak properly. I will check your throat, not your neck. आखिर क्यों लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, जबकि आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप सही बोल रहे हैं? आखिर क्यों आप अपनी गलती पकड़ नहीं पाते? आखिर कहाँ गलत हो रहा होता है? आज जो चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो मीनिंग से संबंधित अजीब से कंफ्यूजन दूर करेगा। हम आपको ऐसी उपयोगी बातें बताने वाले हैं जो आपने सुनी नहीं होगी। तो देखते हैं कौन से हैं वो गड्ढे जो आप और आपकी सफलता के बीच में आते हैं। आसान क्लासेस आपको उन गड्ढों से बचना सिखाएगा और आपके सफर को बनाएगा आसान। इस वीडियो के एंड में एक टेस्ट है, उसे आप जरूर अटेंड कीजिए। ये टेस्ट करने के बाद मेरा दावा है कि ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। जमा करना को इंग्लिश में बोलते हैं सबमिट और डिपॉजिट। अगर अधिकारी के पास निरीक्षण के लिए जमा करना है तो बोलेंगे सबमिट। जैसे प्रार्थना पत्र जमा करना, रसीद जमा करना, रिपोर्ट जमा करना, प्रोजेक्ट जमा करना, सैंपल जमा करना। सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट द रिसिट, सबमिट द रिपोर्ट, सबमिट द प्रोजेक्ट, सबमिट द सैंपल। अगर भंडार के लिए जमा करना है तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे डिपॉजिट। अगर स्टोर के लिए जमा करना है तो, जैसे पैसे जमा करना, गहने जमा करना, सामान जमा करना, मिट्टी जमा करना, किराया जमा करना। इसको बोलेंगे डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट ज्वेलरी, डिपॉजिट द थिंग्स, डिपॉजिट द सॉइल, डिपॉजिट द रेंट। नेक्स्ट वर्ड है जलाना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्न और लाइट। अगर जलाने का उद्देश्य राख करना हो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे बर्न। जैसे घर जलाना, कचरा जलाना, शव जलाना, कागज जलाना। इनका उद्देश्य राख करना है तो इंग्लिश में बोलेंगे बर्न द हाउस, बर्न रबिश, बर्न द डेड बॉडी, बर्न द पेपर। अगर जलाने का उद्देश्य काम में लेना हो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे लाइट। जैसे सिगरेट जलाना, गैस जलाना, मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लाइट द सिगरेट, लाइट द गैस, लाइट द इंसेंस। यहां पर हम बर्न का यूज नहीं करेंगे कि बर्न द सिगरेट या बर्न द गैस या बर्न द इंसेंस, ये रॉन्ग है। धीरे को इंग्लिश में सॉफ्ट भी बोलते हैं और स्लो भी बोलते हैं। जब हम धीरे आवाज की बात करते हैं तो वहां पर हम सॉफ्ट बोलते हैं। जैसे धीरे बोलो, धीरे गाओ, धीरे बातें करो। स्पीक सॉफ्टली, सिंग सॉफ्टली, टॉक सॉफ्टली। अगर हम धीरे गति की बात कर रहे हैं, किसी स्पीड की, तो हम स्लो का यूज करेंगे। धीरे चलो या धीरे चलाओ या धीरे काम करो। वॉक स्लोली, ड्राइव स्लोली, वर्क स्लोली। ये स्लोली यहां पर नहीं आ सकता कि स्पीक स्लोली या सिंग स्लोली, कि हम धीरे बोलना चाह रहे हैं कि कम आवाज में, और हम यहाँ पर स्पीड की बात कर रहे हैं स्लोली लगाकर, ये स्पीक स्लोली या टॉक स्लोली। हम स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम सॉफ्ट बोलेंगे, स्लोली नहीं बोलेंगे। साफ शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं क्लीन और क्लियर। साफ को क्लीन तब बोलते हैं जब गंदगी ना हो। जैसे साफ चेहरा, साफ कमरा, साफ नाली, साफ दिमाग, साफ दिल। क्लीन फेस,
क्लीन रूम, क्लीन ड्रेन, क्लीन माइंड, क्लीन हार्ट। और साफ को क्लियर तब बोलेंगे जब रुकावट या बाधा ना हो, जैसे साफ रास्ता, साफ नाली, साफ गला, साफ आसमान, साफ मौसम। क्लियर वे, क्लियर ड्रेन, क्लियर थ्रोट, क्लियर स्काई, क्लियर वेदर। देखिए ड्रेन यहां पर भी है, ड्रेन यहां पर भी है। यहां पर हमने क्लीन ड्रेन बोला है, यहां पर क्लियर ड्रेन बोला। यहां पर क्लीन ड्रेन इसलिए बोला क्योंकि यहां पर गंदगी नहीं है, इसलिए हमने क्लीन ड्रेन बोला। यहां पर क्लियर ड्रेन तब बोलेंगे जब वहां पर कोई रुकावट नहीं होगी, चाहे वो एक वहां पर पत्थर हो तो वो गंदगी तो नहीं है, मगर वो बाधा तो है। तो पत्थर के ना होने पर हम बोलेंगे इट्स द ड्रेन इज क्लियर। भरना को इंग्लिश में बोलते हैं पे, हील, वाइंड, फिल। अगर पैसे भरते हैं तो बोलते हैं पे। मैंने पैसे भर दिए, बिल भर दिया, जुर्माना भर दिया, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव पेड मनी, आई हैव पेड बिल, आई हैव पेड फाइन, आई हैव पेड पेनल्टी। अगर घाव भरता है तो उसे बोलते हैं हील। ये घाव भर जाएगा, दिस इंजरी विल हील। अगर चाबी भरना होता है तो उसे बोलते हैं वाइंड। जैसा एग्जाम्पल, घड़ी या खिलौने में चाबी भर दो, वाइंड द क्लॉक, वाइंड द टॉय। अगर भरने का मतलब डालना है तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं फिल। कमरा भर दो, पानी भर दो, कपड़े भर दो, पद यानी पोस्ट भरना, किताबें भरना। तो फिल द रूम, फिल द वाटर, फिल द क्लोथ्स, फिल द पोस्ट, फिल द बुक। बंद करना को बोलते हैं इंग्लिश में क्लोज, टर्न ऑफ, स्विच ऑफ और स्टॉप। अगर लीवर से बंद कर रहे हैं उस चीज को तो उसे बोलेंगे टर्न ऑफ, क्योंकि हम घुमाते हैं उस चीज को। अगर बंद करने के लिए घुमाते हैं तो टर्न ऑफ, बंद, घुमाकर बंद करना। तो नल या वॉल्व को हम घुमा के बंद करते हैं, तो टर्न ऑफ द टैप या वॉल्व। अगर कोई काम बंद करना है तो स्टॉप और उस काम पे आईएनजी लगेगा। जैसे सिगरेट पीना बंद करना, उससे मिलना बंद करना, पूछना बंद करो, बात करना बंद करो, पानी देना बंद करो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप मीटिंग हिम, स्टॉप आस्किंग, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप वाटरिंग। अगर दरवाजे जैसा हम बंद कर रहे हैं, दोनों जो दरवाजे के पट होते हैं, अगर वैसे बंद कर रहे हैं तो उससे बोलेंगे क्लोज। जैसे दरवाजा बंद करना, डिब्बा बंद करना, किताब बंद करना, रोड बंद करना, इनमें हम उस चीज को ब्लॉक कर देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज। क्लोज द गेट, क्लोज द बॉक्स, क्लोज द बुक, क्लोज द रोड। अगर स्विच से बंद करते हैं, स्विच जो होता है जैसे बिजली का, तो हम उसे बोलेंगे टर्न, उसको भी हम टर्न ऑफ या स्विच ऑफ बोल सकते हैं। तो जैसे ट्यूबलाइट बंद करना, टीवी बंद करना, फैन बंद करना, गैस बंद करना, स्कूटर बंद करना, इन सब में स्विच होते हैं। तो टर्न ऑफ और स्विच ऑफ का हम ट्यूबलाइट के लिए, टीवी के लिए, फैन के लिए, गैस के लिए, स्कूटर के लिए हम यूज कर सकते हैं। खोलने के लिए इंग्लिश में होते हैं ओपन, टर्न ऑन और स्विच ऑन। अगर दरवाजे जैसे खुल रहा है कोई चीज, हम उसको खोल रहे हैं, दरवाजे जैसा पट खुल रहे हैं, तो उसे बोलेंगे इंग्लिश में ओपन। जैसे डिब्बा खोलना, किताब खोलो, दरवाजा खोलो, रूम खोलो, तो उसमें हम ओपन यूज करेंगे। ओपन द बॉक्स, ओपन द बुक, ओपन द गेट, ओपन द रूम। अगर स्विच से उसको खोल रहे हैं तो स्विच ऑन और टर्न ऑन दोनों का ही हम यूज कर सकते हैं। ट्यूबलाइट खोल दो, टीवी खोलो, पंखा खोलो, गैस खोलो, तो टर्न ऑन और स्विच ऑन, ट्यूबलाइट, टीवी, फैन और गैस। इसमें हम ओपन का यूज नहीं करना चाहिए कि ओपन द ट्यूबलाइट, ओपन द टीवी, ओपन द फैन। अगर
हम कोई चीज लीवर से खोल रहे हैं, अगर वहां पर लीवर का यूज हो रहा है खोलने में, तो टर्न ऑन का यूज करना है, फिर स्विच ऑन का यूज नहीं करना है। जैसे नल खोलो, वॉल्व खोलो, गैस में अगर लीवर है तो लीवर खोलो, तो टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द वॉल्व, टर्न ऑन द गैस। काटना को बोलते हैं इंग्लिश में बाइट और कट। अगर कोई मुंह से काटता है तो उसे बाइट हम बोलेंगे। जैसे मच्छर ने मेरे हाथ पर काट लिया, या बच्चे ने मेरे हाथ पर काट लिया। द चाइल्ड हैज बिटन माई हैंड, मॉस्किटो हैज बिटन माई हैंड। मुंह के अलावा बाकी चीजों से जब काटते हैं, जैसे चक्कू है, अपने उस्तरा है, ब्लेड है, तो उसको हम कट बोलते हैं। जब चाकू से सेब काट दो, कट द एप्पल विद अ नाइफ। मौसम को इंग्लिश में वेदर, सीजन और क्लाइमेट कहते हैं। अगर किसी एक दिन का हाल हम बोल रहे हैं तो उस मौसम को हम वेदर बोलेंगे। जैसे आज मौसम ठंडा है, कल गर्म था। टुडे वेदर इज कोल्ड, यस्टरडे वाज हॉट। अगर हम 3-3 महीने रहने वाले मौसम की बात कर रहे हैं तो हम उसको सीजन बोलेंगे। जैसे गर्मी, सर्दी, बसंत या पतझड़, इनको हम सीजन बोलते हैं। ये फल किस मौसम में आते हैं? इन विच सीजन डू दीज फ्रूट्स कम। यहाँ पर हम वेदर नहीं बोल सकते क्योंकि ये हर एक दिन नहीं बदलता। ये जो 3-3 महीने रहने वाला मौसम जो है वो यहाँ पर हम सीजन बोलेंगे। फिर अगर हम स्थायी जलवायु वाले मौसम की बात करें तो हम उसको क्लाइमेट बोलेंगे, जो उस जगह का स्थायी जलवायु हमेशा रहेगा, कभी बदलता नहीं है। जैसे राजस्थान का मौसम गर्म और सूखा है, यहाँ लोग पानी बचाते हैं। द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज हॉट एंड ड्राई, पीपल सेव वाटर हियर। तो यहाँ पर हमने क्लाइमेट का यूज करना है, वेदर या सीजन यहाँ पर नहीं आएगा। तो एक दिन का मौसम वेदर, 3-3 महीने वाला सीजन, और हमेशा जो कभी चेंज नहीं होता है वो क्लाइमेट। तेज को इंग्लिश में लाउड, फास्ट, शार्प और स्ट्रॉन्ग कहते हैं। अगर आवाज तेज है तो हम लाउड बोलेंगे। तेज आवाज में गाना मत गाओ, डोंट सिंग लाउडली। अगर हम तेज गति की बात कर रहे हैं, स्पीड की, तो वो तेज को हम फास्ट कहेंगे। वो बहुत तेज भागता है, ही रन्स वेरी फास्ट। ध्यान रखें, डोंट सिंग फास्ट नहीं बोलेंगे। यहाँ पर हम आवाज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो लाउड, यहाँ पर गति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम फास्ट कहेंगे। अगर हम तेज धार की बात कर रहे हैं तो हम उसे शार्प कहेंगे। जैसे लड़की तेज है, या चाकू की धार तेज है, या आंखें तेज है, तो गर्ल इज शार्प, नाइफ एज इज शार्प, आईज आर शार्प। कोई तेज चीज हो, मतलब पैनी चीज हो, तो हम उसको शार्प बोलेंगे। अगर हम स्वाद की बात करते हैं, तेज स्वाद, तो हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। जैसे ये चाय तेज है, ये मसाला तेज है, ये सुगंध तेज है। द टी इज स्ट्रॉन्ग, द स्पाइस इज स्ट्रॉन्ग, द स्मेल इज स्ट्रॉन्ग। तो ये तेज के 4 मीनिंग है इंग्लिश में, तो ध्यान करके बोले। तैरना को इंग्लिश में स्विम और फ्लोट बोलते हैं। अगर जिसमें जान हो वो तैर रही है तो हम उसे स्विम बोलेंगे। जैसे विजय तैर रहा है, विजय इज स्विमिंग। अगर बेजान चीजें तैरती हैं तो हम उसे फ्लोट बोलते हैं। जैसे शव तैर रहा है, तेल तैर रहा है, फूल तैर रहा है। द डेड बॉडी इज फ्लोटिंग, द ऑयल इज फ्लोटिंग, द फ्लावर इज फ्लोटिंग। छोड़ने को इंग्लिश में 3 चीजें बोलते हैं, गिव अप, लीव और ड्रॉप। छोड़ना का मतलब अगर त्यागना है तो गिव अप। जैसे मैंने दावा छोड़ दिया है, उम्मीद छोड़ दी है, जाना छोड़ दिया है, शराब छोड़ दी है, तो गिव अप का यूज करेंगे। आई हैव गिवन अप क्लेम, गिवन अप होप, गिवन अप गोइंग, गिवन अप सिगरेट्स। अगर छोड़ने का मतलब कोई चीज उपयोग न करके छोड़ना है, हमने उपयोग न की और छोड़ दिया, सो काम में नहीं लिया, तो उसको हम लीव बोलते हैं। जैसे मैंने प्रश्न छोड़ दिया है, हाथ छोड़ दिया है, घर छोड़ दिया, जगह छोड़ दी है।
आई हैव लेफ्ट द क्वेश्चन, लेफ्ट द हैंड, लेफ्ट द हाउस, लेफ्ट द स्पेस। ये हमने छोड़ दिया, कोई हमने उसको यूज नहीं किया, हमने उसको काम में नहीं लिया है, हमने छोड़ दिया। अगर आते आते किसी को छोड़ते हैं तो उसे ड्रॉप कहते हैं। जैसे मुझे स्टेशन छोड़ देना, ड्रॉप मी एट द स्टेशन। तो यहां पर 3 आए छोड़ने के, गिव अप, लीव और ड्रॉप। अगर आपको आसान क्लासेस की ये वीडियो पसंद आ रही है तो ऐसी ही नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाएं और उसके बाद ये ग्रे कलर की घंटी जरूर दबाएं। आसान जिंदगी, आसान क्लासेस। हवा को इंग्लिश में एयर और विंड 2 चीजें बोलते हैं। अगर वो हवा ठहरी हुई है तो हम उसको एयर बोलेंगे। जैसे इस कमरे में हवा है, टायर में हवा है, गुब्बारे में हवा है। तो देयर इज एयर इन दिस रूम, इन द टायर, इन द बैलून। अगर हवा चलती है, इधर से उधर जगह चेंज कर रही है, तो हम उसे विंड बोलेंगे। जैसे हवा चल रही है, विंड इज मूविंग। मेरी टोपी हवा में उड़ गई, माई कैप फ्लू अवे इन विंड। तो यहां पर उड़ती चलती हवा को विंड और ठहरी हवा को एयर बोलते हैं। खाली को इंग्लिश में 3 चीजें बोलते हैं, ब्लैंक, एम्प्टी, वैकेंट। खाली जगह जो शब्दों से भरी जाती हो उसे ब्लैंक बोलते हैं। जैसे खाली कागज, खाली कॉपी, खाली लाइन, खाली बॉक्स, खाली दीवार। इंग्लिश में बोलेंगे ब्लैंक पेपर, ब्लैंक कॉपी, ब्लैंक लाइन, ब्लैंक बॉक्स, ब्लैंक वॉल। अगर खाली जगह जो वस्तुओं से भरी जाती हो तो एम्प्टी बोलेंगे। जैसे खाली टेबल, स्टोर रूम, खाली जेब, खाली हाथ। ये सब चीजें हाथ वस्तुओं से भरी जाती हैं, शब्दों से नहीं भरी जाती हैं। तो एम्प्टी टेबल, एम्प्टी स्टोर रूम, एम्प्टी पॉकेट, एम्प्टी हैंड। अगर वो खाली जगह जो इंसानों से भरी जाती हो उसे वैकेंट बोलते हैं। जैसे खाली कमरा, खाली घर, खाली जगह, खाली कुर्सी, खाली पोस्ट, खाली। इंग्लिश में बोलेंगे वैकेंट रूम, वैकेंट हाउस, वैकेंट प्लेस, वैकेंट चेयर, वैकेंट सीट, वैकेंट पोस्ट। तो हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि एम्प्टी रूम या एम्प्टी प्लेस या एम्प्टी चेयर। एम्प्टी होता है जब उसमें आप सामान रखते हो। और एम्प्टी कॉपी नहीं बोलेंगे, एम्प्टी पेपर नहीं बोलेंगे। जो कहते हैं यह बॉक्स जो है वो एम्प्टी बॉक्स, वो डब्बे वाला बॉक्स नहीं है। जो कागज पर छपा हुआ बॉक्स होता है, हम उसकी बात करें जिसमें कुछ लिखा जाता है आवेदन पत्र में या फिर किसी एग्जाम कॉपी में जो खाली बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वहां पर हम ब्लैंक बोलेंगे क्योंकि वो शब्दों से भरा जाता है, यस और नो इनसे भरा जाता है। लगने को इंग्लिश में 3 चीजें बोलते हैं, फील, लुक और गेट। अगर लगना मतलब महसूस करना है तो अब उसे फील बोलेंगे। जैसे मुझे ठंड लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, बुरा लगता है, अच्छा लगता है, अजीब लगता है। तो आई फील कोल्ड, फील हॉट, फील हंगर, फील थर्स्ट, फील बैड, फील गुड, फील ऑड। अगर लगने का मतलब दिखना है तो उसे हम इंग्लिश में लुक बोलेंगे। जैसे तुम अच्छे लगते हो, खराब लगते हो, सुंदर लगते हो, पागल लगते हो, अमिताभ लगते हो। अगर इस लगने का मतलब दिखना है तो हम उसे लुक बोलेंगे। यू लुक गुड, लुक बैड, लुक ब्यूटीफुल, लुक मैड, लुक अमिताभ। लगने का मतलब अगर प्राप्त करना है तो हम उसे गेट बोलेंगे। मुझे पत्थर लगा, गोली लगी, तीर लगा, सदमा लगा, सर्विस लगी, हवा लग गई, आग लगी, ठंड लगी, कांटा लगा, जुर्माना लगा, रंग लगा, लू लगा, टांका लगा। मुझे ये लगा मतलब मैंने ये प्राप्त किया, रिसीव किया। तो यहाँ पर हम गेट का यूज कर सकते हैं। से आई गॉट स्टोन, मुझे पत्थर लगा, आई गॉट स्टोन।
I got bullet, got arrow, got shock, got service, got wind, got fire, got cold, got thorn, got penalty, got color, got loo, got stitch। तो लगना के 3 मीनिंग है, तीनों का ध्यान से आप प्रयोग करें। सुनने को इंग्लिश में हियर और लिसन कहते हैं। सुनना अगर कान में आवाज पड़ना है, ध्यान से सुने, अगर सुनने का मतलब कान में आवाज पड़ना है जब आप उस आवाज के लिए तैयार नहीं हो, अचानक कान में आवाज आपके पड़ रही है तो हम उसको बोलेंगे हियर। आप उस आवाज के लिए तैयार नहीं है, आपको पता भी नहीं कि वो आवाज आने वाली है। जैसे बम ब्लास्ट सुनना, कदमों की आवाज सुनना, मेरा नाम सुनना, चीख सुनना, इनके लिए हम तैयार नहीं है। एकदम आपके कान में आवाज पड़ी तो हम इस सुनने के लिए बोलेंगे हियर। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हियर द बॉम्ब ब्लास्ट, हियर द स्टेप्स, हियर माय नेम, हियर शाउट। और अगर सुनने का मतलब है कि आप कान लगाकर सुन रहे हैं, आप पहले से तैयार हैं कि वहां से आवाज आ रही है और आपके कान भी तैयार हैं उसको सुनने के लिए, आपको पता है कि वो आवाज आ रही है, तो हम उस सुनने को बोलेंगे लिसन। जैसे उसकी बातें सुनना, संगीत सुनना, टीचर को सुनना, मुझे सुनना, कोई गाना सुनना, आप इसके लिए तैयार रहते हैं। आपने टेलीविजन ऑन किया, आपने टेप रिकॉर्डर ऑन किया, आप जानते हो कि आवाज आएगी, तो उसको हम लिसन बोलेंगे। लिसन टू हिज टॉक्स, लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू टीचर, लिसन टू मी। तो यहां पर हम हियर नहीं बोलेंगे कि आई एम हियरिंग सॉन्ग्स, ऐसे हम नहीं बोल सकते। आई एम लिसनिंग टू द सॉन्ग्स बोलेंगे। और यहां पर हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई लिसन्ड द बॉम्ब ब्लास्ट, आई हर्ड द बॉम्ब ब्लास्ट, वो ज्यादा सही रहेगा। फटने को इंग्लिश में 3 चीजें बोलते हैं, टीयर, बर्स्ट और ब्लास्ट। अगर चीयर लगाकर फटता है कोई चीज तो टीयर बोलेंगे। जैसे उसने कागज फाड़ा, कपड़ा फाड़ा, किताब फाड़ी। ही टोर द पेपर, टोर द क्लोथ, टोर द बुक। चीरा लगा के, यानी कि चीरा लग कर काट रहे उसको, तो ऐसे फाड़ा तो टीयर। अगर हवा के दबाव से कोई चीज फटती है तो बर्स्ट। जैसे मैंने पाइप, गुब्बारा या फटने की आवाज सुनी, टायर फटने की आवाज सुनी। आई हर्ड द साउंड ऑफ पाइप बर्स्ट, बैलून बर्स्ट और टायर बर्स्ट। अगर बारूद से कोई चीज फटती है तो ब्लास्ट बोलते हैं। जैसे बम गलती से फट गया, मिसाइल गलती से फट गई। द बॉम्ब और मिसाइल ब्लास्टेड बाय मिस्टेक। बहने को इंग्लिश में 2 चीजें बोलते हैं, फ्लो और ड्रिफ्ट। अगर द्रव का बहना है तो उसे हम फ्लो कहेंगे। जैसे नदी बह रही है, खून बह रहा है, पानी बह रहा है, तेल बह रहा है। रिवर इज फ्लोइंग, ब्लड इज फ्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग, ऑयल इज फ्लोइंग। अगर ठोस वस्तु का द्रव में बहना है, वहां पर था, देखिए ध्यान से, द्रव का बहना है तो फ्लो, और ठोस वस्तु अगर द्रव में बह रही हो तो ड्रिफ्ट। जैसे शव बह रहा है, फूल बह रहा है, स्कूटर नदी में बह रहा है, तो डेड बॉडी इज ड्रिफ्टिंग इन द रिवर, फ्लावर इज ड्रिफ्टिंग इन द रिवर, स्कूटर इज ड्रिफ्टिंग इन द रिवर। यहां पर हम फ्लोइंग नहीं बोलेंगे कि डेड बॉडी इज फ्लोइंग इन द रिवर, यहां पर ड्रिफ्ट आएगा क्योंकि ये ठोस चीजें बह रही हैं। जिंदा को इंग्लिश में 2 चीजें बोलते हैं, अलाइव और लिविंग। अगर जिंदा शब्द के बाद आए तो अलाइव। जैसे सेंटेंस में देखिए, ये चूहा जिंदा है, तो चूहा के बाद ये शब्द आ रहा है जिंदा, तो हम बोलेंगे, इस जिंदा के लिए हम बोलेंगे अलाइव, दिस रैट इज अलाइव। जिंदा शब्द के पहले आए तो लिविंग। जैसे मेरे पास 5 जिंदा चूहे हैं, ये जिंदा चूहे से पहले आया है, तो यहां पर हम बोलेंगे आई हैव 5 लिविंग रैट्स। जिंदा शब्द चूहे के बाद आ रहा है तो अलाइव, ये जिंदा शब्द चूहे से पहले आ रहा है तो लिविंग। पकड़ना को इंग्लिश में कैच बोलते हैं और होल्ड भी बोलते हैं। अगर हिलती वस्तु को पकड़ते हैं तो कैच। जैसे चूहा पकड़ो, बॉल पकड़ो, पतंग पकड़ो, इसको हम बोलेंगे कैच द रैट,
कैच द काइट, कैच द बॉल। अगर स्थिर वस्तु को पकड़ना है तो होल्ड बोलेंगे। जो चल नहीं रही हो, स्थिर वस्तु जो भाग नहीं रही हो, केवल एक जगह रखी हुई है, हम उसको पकड़ने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि पेंसिल ध्यान से पकड़ो, कप ध्यान से पकड़ो, या मोबाइल ध्यान से पकड़ो। ये चीजें भाग नहीं रही हैं, स्थिर हैं, तो इसको हम बोलेंगे होल्ड द पेंसिल, होल्ड द कप, होल्ड द मोबाइल केयरफुली। जैसे यहाँ पर रैट भी भागता है, काइट भी इधर उधर उड़ती है, बॉल भी इधर उधर उछलती है, तो उसको हम कैच बोलेंगे। यहाँ पे तीनों चीजें ऐसा नहीं कर रही हैं, यहाँ पर हम होल्ड बोलेंगे। हाँ, अगर ये पतंग और बॉल जमीन पर रखी हुई हैं, हिल नहीं रही हैं, तो इनको पकड़ने के लिए हम होल्ड बोलेंगे। और अगर ये पेंसिल, कप या मोबाइल हमने अगर फेंक कर दिया और पकड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो हम कैच बोलेंगे, क्योंकि ये हिल रहे हैं, हवा में हैं। आवाज को इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस और साउंड। उस आवाज को हम साउंड बोलेंगे जो हमसे कुछ कह नहीं रही है, जो जिससे हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। वो महज एक ध्वनि है, एक आवाज है, बस, वो कोई शब्द नहीं है। तो जैसे मैंने मशीन की आवाज सुनी, मैंने कदमों की आवाज सुनी, मैं चिड़िया की आवाज सुनी, घोड़े की आवाज सुनी, तो आई हर्ड अ साउंड ऑफ मशीन, साउंड ऑफ स्टेप, साउंड ऑफ बर्ड, साउंड ऑफ हॉर्स। अगर वो आवाज हमसे कुछ कह रही है, हमारे लिए वो कुछ शब्द हैं, या किसी के लिए भी वो शब्द हैं, तो वो वॉइस है। जैसे लता की आवाज या लोगों की आवाज, वॉइस ऑफ लता, वॉइस ऑफ पीपल। जैसे लोमड़ी ने कौवे से कहा, तुम्हारी आवाज मीठी है। द फॉक्स सेड टू द क्रो, योर वॉइस इज स्वीट। क्योंकि कौवे की जो आवाज है वो लोमड़ी के लिए कुछ शब्द थे, तो योर वॉइस इज स्वीट। साउंड नहीं बोलेगी, वॉइस बोलेगी। हम साउंड बोल सकते हैं कौवे के लिए, पर जानवर, क्योंकि एक कहानी है, तो उसमें हम फैंटेसी के तौर पे हमने बोलेंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि लोमड़ी को कौवे की जो बात है समझ में आई थी, इसलिए हमने वहां पर वॉइस का यूज किया। फिसलने को इंग्लिश में दो चीजें बोलते हैं, स्लिप और स्लाइड। अगर दुर्घटनावश फिसलते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वो स्लिप। जैसे गिलास उसके हाथ से फिसल गया, लड़की उसके हाथ से फिसल गई। द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, द गर्ल स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। अगर फिसलना जानबूझकर हो रहा है तो हम उसको स्लाइड बोलेंगे। जैसे बच्चे बर्फ पर फिसल रहे हैं, जाहिर है कि वो खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर स्लाइडिंग ऑन आइस। यहां पर स्लिपिंग नहीं बोलेंगे, स्लाइड बोलेंगे। धार को इंग्लिश में स्ट्रीम और एज बोलते हैं। अगर धार तरल की है तो स्ट्रीम बोलेंगे, जैसे पानी, तेल या खून की धार निकल रही थी। स्ट्रीम ऑफ वाटर, ऑयल और ब्लड वॉज कमिंग आउट। अगर धार ठोस वस्तु की है तो उसे एज बोलते हैं। जैसे कागज की धार तेज है, तलवार की धार तेज है, ब्लेड की धार तेज है। एज ऑफ पेपर इज शार्प, ब्लेड इज शार्प, एज ऑफ स्वॉर्ड इज शार्प। यहां पर हम स्ट्रीम ऑफ पेपर इज शार्प नहीं बोलेंगे, या स्ट्रीम ऑफ स्वॉर्ड इज शार्प नहीं बोलेंगे। तोड़ने को इंग्लिश में ब्रेक और प्लक बोलते हैं। अगर टुकड़ों में तोड़ रहे हैं तो ब्रेक, जैसे दीवार तोड़ना, पेन तोड़ना, टेबल तोड़ना। ब्रेक द वॉल, ब्रेक द पेन, ब्रेक द टेबल। अगर किसी से अलग कर रहे हैं उस तोड़ने में, तो प्लक बोलते हैं। जैसे फूल तोड़ना, फल तोड़ना, पत्ती तोड़ना, बाल तोड़ना। इसमें फूल को हम तोड़ते हैं तो फूल को टुकड़ों में नहीं बदलते, फूल को पेड़ से अलग कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर हम प्लक का यूज करेंगे। प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्रूट, प्लक द लीफ, प्लक द हेयर। यहां पर हम ब्रेक द फ्लावर या ब्रेक द फ्रूट नहीं बोलेंगे, जैसा यहां बोला है ब्रेक। लंबा शब्द को इंग्लिश में टॉल और लॉन्ग बोलते हैं। अगर लंबा खड़ी वस्तुओं के लिए होता है तो उसे टॉल बोलते हैं, जैसे लंबा शरीर, लंबी इमारत, लंबा पेड़, लंबा लड़का। टॉल बॉडी, टॉल बिल्डिंग, टॉल ट्री, टॉल बॉय।
बाकी सभी चीजों के लिए हम लॉन्ग बोलते हैं, जैसे लंबे बाल, लंबी सड़क, ये सब लेटी हुई चीज है, ये कोई खड़ी नहीं रहती है। लंबी नाक, लंबी कहानी, जैसे यहाँ पर खड़ी वस्तु, यहाँ पर खड़ी वस्तु नहीं होती है। तो इनके लिए लॉन्ग हेयर, लॉन्ग रोड, लॉन्ग नोज, लॉन्ग स्टोरी। यहाँ पर हम टॉल नोज नहीं बोलेंगे, टॉल रोड नहीं बोलेंगे, क्योंकि रोड खड़ी नहीं होती है, लेटी हुई होती है। गला शब्द को इंग्लिश में नेक और थ्रोट कहते हैं। अगर गला बाहर से हम बोल रहे हैं, हमारा मतलब बाहर के हिस्से से है, तो उसको नेक बोलेंगे। जैसे मेरा गला मत पकड़ो, उसके गले पर निशान है। डोंट होल्ड माई नेक, हिज नेक हैज अ मार्क। अगर हम गले का मतलब अंदर के हिस्से से बोल रहे हैं, तो हम उसको थ्रोट बोलते हैं। जैसे मेरा गला खराब हो गया है, तो वो अंदर से ही हुआ है, तो उसको हम थ्रोट बोलेंगे। माई थ्रोट हैज गॉन बैड। मेरे गले में कुछ फंस गया है, तो ये अंदर के हिस्से की बात हो रही है, गले के। समथिंग हैज स्टक इन माई थ्रोट। आने को इंग्लिश में बोलते हैं कम और नो। अगर आने का मतलब जगह परिवर्तन है, तो हम बोलेंगे कम। जैसे एग्जाम्पल, मैं जयपुर से आऊंगा, आई विल कम फ्रॉम जयपुर। अगर आने का मतलब जानना है, पता होना है, तो नो बोलते हैं। जैसे मुझे इंग्लिश आती है, आई नो इंग्लिश। मुझे तैरना आता है, आई नो स्विमिंग। मानने को इंग्लिश में बोलते हैं एग्री, बिलीव, फॉलो, ओबे, कंसिडर और सपोज। मतलब 5, 6, 7 करीब इंग्लिश के इसमें अलग अलग मीनिंग होते हैं। हम पहला पढ़ते हैं मानना। अगर मानने का मतलब किसी को कुछ समझना है, तो हम उसे बोलते हैं कंसीडर। जैसे मैं आपको अपना पिता मानता हूं, आई कंसीडर यू माई फादर। अगर मानने का मतलब कल्पना करना है, तो हम बोलते हैं सपोज या इमेजिन। जैसे एग्जाम्पल है, मान लो तुम अकेले जा रहे हो, इमेजिन यू आर गोइंग अलोन। अगर मानने का मतलब विश्वास करना है, तो हम उसको बोलते हैं बिलीव। जैसे मैं तकदीर को नहीं मानता, आई डू नॉट बिलीव इन लक। जब मानने का मतलब सहमत होना होता है, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं अग्री। मैं मानता हूं कि यह योजना गलत है, आई एग्री दैट दिस प्लान इज रॉन्ग। जब मानने का मतलब पालन करना होता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं फॉलो या ओबे। जैसे नियमों या पापा की बात को मानो, ओबे द रूल्स और पापा। जल्दी को इंग्लिश में अर्ली बोलते हैं और फास्ट भी बोलते हैं। जल्दी अगर समय से पहले उसका मतलब है, तो अर्ली बोलते हैं। जैसे 7 बजे प्रोग्राम है, जल्दी आ जाना तो सीट मिल जाएगी। प्रोग्राम इज एट 7 PM, कम अर्ली देन यू विल गेट सीट। तो मतलब ये बोला रहा है कि 7 बजे से पहले आ जाना। अर्ली जल्दी मतलब कि समय से पहले, तो हम पर हम अर्ली बोलेंगे। और अगर जल्दी का मतलब फटाफट है, यानी कि स्पीड में, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सून, क्विकली या फास्ट। जैसे नल बंद कर जल्दी, वरना कपड़े गीले हो जाएंगे। टर्न ऑफ द टैप फास्ट, एल्स द क्लोथ्स विल गेट वेट। यहां पर हम टर्न ऑफ द टैप अर्ली नहीं बोल सकते ना। यहां पर हम बोल सकते हैं कम फास्ट देन यू विल गेट सीट। फास्ट यहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो भागता हुआ नहीं आने के लिए बोल रहा है, वो समय से पहले आने के लिए बोल रहे हैं। देखने को इंग्लिश में 3 चीजें बोलते हैं, सी, लुक और वॉच। अगर देखने का मतलब नजर पड़ना है, तो उसे बोलते हैं सी। जैसे मैंने जंगल में शेर देखा, आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट। मतलब मेरी नजर पड़ी उस पर, तो सी। अगर देखने का मतलब नजर डालना है, तो उसे बोलते हैं लुक। जैसे मेरी फोटो देखो, मेरा घर देखो, टेबल देखो, तो यहां पर नजर डालने की बात की जा रही है। तो लुक एट माई फोटो, लुक एट माई हाउस, लुक एट माई टेबल।
यहाँ पर नजर पड़ नहीं रही है, यहाँ पर डालने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर सी माई फोटो या सी माई हाउस गलत हो जाता है। अगर देखने का मतलब नजरें लगाकर है, नजरें जमाकर देखने का मतलब है, तो उसको बोलते हैं वॉच। जिसमें एक ही बार नहीं देखा गया, उसको लगातार देखा जा रहा है, जैसे टीवी, न्यूज, सीरियल या इसकी हरकत देखो। तो इसमें सब में हम कंटिन्यूसली नजरें नजरें जमाकर उसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर वॉच बोलेंगे। वॉच द टीवी, वॉच द मैच, वॉच द सीरियल, वॉच न्यूज, वॉच हिज एक्टिविटी। मिलना को इंग्लिश में 3 चीजें बोलते हैं, फाइंड, मीट और गेट। अगर मिलना व्यक्ति या वस्तु का है जब ढूंढा जा रहा हो, तो हम उसे बोलते हैं फाइंड। जब ध्यान रखें, जब उसको ढूंढा जा रहा हो, वो पहले हम उसे प्रोग्राम नहीं बना रहे मिलने का, उसे वो खो गया है या फिर वो ढूंढा जा रहा हो। तो मुझको रमेश या पेन कमरे में मिला, आई फाउंड रमेश और पेन इन द रूम। तो यहां पर हम फाइंड का यूज करेंगे क्योंकि उन चीजों को ढूंढा जा रहा था। अगर मिलना व्यक्ति का हो और तब जब ढूंढा ना जा रहा हो, ढूंढने की वाली कोई बात नहीं हो रही हो उसमें, तो हम मीट बोलते हैं। जैसे आज मैं तुम्हारे टीचर से मिलूंगा, टुडे आई विल मीट योर टीचर। तो यहां पर जो मिलना है उसमें वो टीचर को ढूंढ कर मिलने की बात नहीं कर रहे, वो सिंपली प्रोग्राम है टीचर से मिलने का, तो यहां पर मीट आएगा। तीसरा मिलना होता है जब आपको कोई वस्तु दे, तो हम उसको बोलते हैं मिलने को गेट। जैसे आज मुझे इनाम मिला, टुडे आई गॉट अ प्राइज। तो 3 चीजें हुई, फाइंड, मीट और गेट। किराए को इंग्लिश में 2 चीजें बोलते हैं, रेंट और फेयर। अगर वस्तु का किराया की बात कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं रेंट। जैसे किताब का क्या किराया है, साइकिल का क्या किराया है, घर का क्या किराया है। व्हाट इज द रेंट ऑफ बुक और साइकिल और हाउस। अगर आने जाने के किराए की बात करते हैं तो उसे फेयर बोलते हैं। जैसे टैक्सी का क्या किराया कितना है, बस का किराया कितना है, ट्रेन का किराया कितना है। हाउ मच इज द टैक्सी फेयर, बस फेयर, ट्रेन फेयर। यहां पर हम रेंट नहीं बोल सकते। हाउ मच इज द बस रेंट और ट्रेन रेंट। रेंट मतलब कि आपने पूरा ले लिया उसको। बात को इंग्लिश में टॉक, थिंग, मैटर, पॉइंट और फैक्ट बोलते हैं। अगर बात मुंह से निकली बात के बारे में बोल रहे हैं हम, तो उसे बोलते हैं टॉक। जैसे मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग। उसने विकी को मीठी मीठी बातों में फंसा लिया, ही ट्रैप्ड विकी इन स्वीट टॉक्स। यहां पर हम उन बात के बारे में बोल रहे हैं जो मुंह से निकलती है, जो शब्दों वाली बात होती है। जब बात का मतलब मामला होता है, जैसे तो हम उसे बोलते हैं मैटर। जैसे बात क्या है, व्हाट इज द मैटर। मामला तो मैटर। अगर बात का मतलब बिंदु या कोई तथ्य है तो हम उसे पॉइंट, फैक्ट या थिंग बोल सकते हैं इंग्लिश में। जैसे ये एक महत्वपूर्ण बात है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट और थिंग। या फिर 2 बातें हैं, दे आर 2 फैक्ट्स और दे आर 2 थिंग्स। तो बात के 3 मतलब भी और होते हैं, पॉइंट, फैक्ट या थिंग। घाव को इंग्लिश में कहते हैं वुंड या इंजरी। अगर हमले में घाव लगता है तो उसे बोलते हैं वुंड। जैसे शेर ने उस पर हमला कर दिया, उसके सीने पर घाव हो गया। द लायन अटैक्ड हिम, ही गॉट अ वुंड इन द चेस्ट। अगर दुर्घटना में घाव लगता है तो हम बोलते हैं इंजरी। कार दुर्घटना में उसके सर पर घाव हो गया था, ही गॉट हेड इंजरी इन अ कार एक्सीडेंट। यहां पर हम वुंड का यूज नहीं करेंगे। घायल को बोलते हैं वुंडेड और इंजर्ड। अगर हमले में घायल है तो उसे बोलेंगे वुंडेड। उदाहरण, 10 घायलों को युद्ध भूमि से हटाया गया, 10 wounded were removed from war field। अगर दुर्घटना में घायल हुआ है तो उसे बोलते हैं इंजर्ड।
वो कार दुर्घटना में घायल हो गया। He got injured in a car accident. नेक्स्ट वर्ड है जलाना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्न और लाइट। अगर जलाने का उद्देश्य राख करना हो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे बर्न, जैसे घर जलाना, कचरा जलाना, शव जलाना, कागज जलाना। इनका उद्देश्य राख करना है तो इंग्लिश में बोलेंगे बर्न द हाउस, बर्न रबिश, बर्न द डेड बॉडी, बर्न द पेपर। अगर जलाने का उद्देश्य काम में लेना हो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे लाइट, जैसे सिगरेट जलाना, गैस जलाना, मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लाइट द सिगरेट, लाइट द गैस, लाइट द इंसेंस। यहां पर हम बर्न का यूज नहीं करेंगे कि बर्न द सिगरेट या बर्न द गैस या बर्न द इंसेंस, ये रॉन्ग है। बच्चों को इंग्लिश में चाइल्ड और यंग बोलते हैं। इंसानों के बच्चे की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे चाइल्ड या चिल्ड्रन, जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर स्टडिंग। मगर जब जानवरों के बच्चे की बात आती है तो हम वहां पर चिल्ड्रन वर्ड शब्द का यूज नहीं कर सकते। यहां पर हम बोलेंगे यंग डॉग्स या यंग कैट्स, बेबी डॉग्स या बेबी कैट्स। कुत्ते के बच्चे खेल रहे हैं, यंग डॉग्स या बेबी डॉग्स आर प्लेइंग। मगर हम ये नहीं बोलते कि द चिल्ड्रन ऑफ डॉग्स आर प्लेइंग, तो ये रॉन्ग है। गर्मी को इंग्लिश में समर और हॉट दोनों बोलते हैं। अगर हम गर्मियां ऋतु की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे समर, जैसे मैं गर्मियों में शिमला जाता हूं, आई गो टू शिमला इन समर। अगर हम उस गर्मी की बात करें जो मन को महसूस हो रही है तो हम बोलेंगे हॉट। जब मैं इस कमरे में बैठता हूं तो मुझे गर्मी लगती है। When I sit in this room, I feel hot. यहां पर हम समर नहीं बोल सकते कि I feel summer, या फिर यहां पर हम नहीं बोल सकते कि I go to शिमला in hot. पूरा करने को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट या फुलफिल। अगर अधूरा काम पूरा करना है तो बोलेंगे कंप्लीट, जैसे कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द पेंटिंग, कंप्लीट द कोर्स, कंप्लीट द बुक। अगर सपने, मांग, वादा, इच्छा, कसम, शपथ, इस तरह की चीजें पूरी करनी है जो काम नहीं है तो हम बोलेंगे फुलफिल, जैसे फुलफिल द ड्रीम, सपने पूरे करना, फुलफिल द डिमांड्स, मांग पूरी करना, फुलफिल द प्रॉमिस, फुलफिल द विश, फुलफिल द स्वेयर, फुलफिल द ओथ। यहां पर कंप्लीट नहीं बोलेंगे, कंप्लीट द ड्रीम कि वे सपने पूरे करना, कंप्लीट द ड्रीम, या कंप्लीट द डिमांड्स, कंप्लीट द प्रॉमिस, ये चीज गलत हो जाएगी। पास वर्ड को इंग्लिश में 4 तरीके से बोलते हैं, हैव, नियर, विथ और टू। अगर पास का मतलब अधिकार में, शरीर में है कि भाई मेरे अधिकार में है, मेरे शरीर में है, तो हम बोलेंगे हैव। जैसे मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास दिल है, तो यहां पर पास मतलब कि अधिकार और शरीर की बात हो रही है। यहां पर हम बोलेंगे आई हैव मनी, आई हैव हार्ट। अगर पास का मतलब नजदीक है तो हम बोलेंगे नियर, जैसे अजमेर जयपुर के पास है, अजमेर इज नियर जयपुर। अगर नजदीक वाली बात आ रही है, उस पास का मतलब नजदीक है, तो हम नियर शब्द का यूज करेंगे। अगर पास का मतलब साथ है तो हम बोलेंगे इंग्लिश में विथ, जैसे बच्चा मेरे पास है, द चाइल्ड इज विथ मी, या मैं अंकल के पास रहता हूं तो आई लिव विथ अंकल। मैं अंकल के पास रहता हूं मतलब कि मैं अंकल के साथ रहता हूं, तो आई लिव विथ अंकल। अगर पास का मतलब मंजिल है, यानी गंतव्य है, जहां आप जा रहे हैं, तो हम टू बोलेंगे, जैसे पुलिस के पास जाओ, तो यहां पर पुलिस मंजिल है, गंतव्य है, तो गो टू द पुलिस। सुनाने को इंग्लिश में बोलते हैं टेल, रिसाइट और सिंग। अगर कोई घटना या कहानी या कोई बात सुना रहे हैं तो बोलते हैं टेल, जैसे कोई घटना सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, कोई बात सुनाओ। टेल सम इंसिडेंट, टेल सम स्टोरी, टेल सम थिंग। अगर कोई कविता सुनाने की बात होती है तो हम बोलते हैं रिसाइट।
रिसाइट सम पोयम। अगर कोई गाना, भजन या आरती सुनाने की बात हो रही है तो बोलते हैं सिंग। जैसे कोई गाना सुनाओ, कोई भजन सुनाओ, सिंग सम सॉन्ग, सिंग सम हिम। माफी मांगने को इंग्लिश में बोलते हैं अपोलोजाइज और माफ करने को बोलते हैं फॉरगिव। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है। माफी मांगना और माफ करना, यहाँ मांगना और करने का फर्क है। तो जैसे एग्जाम्पल देखें, मैंने पापा से माफी मांग ली है, तो आई हैव अपोलोजाइज्ड टू पापा। माफी मांगने को अपोलोजाइज बोलते हैं। और अगर हम बोलते हैं कि माफ करना, जैसे पापा ने मुझे माफ नहीं किया, तो यहाँ पर फॉरगिव वर्ड का यूज आएगा माफ करने में। पापा हैज नॉट फॉरगिवन मी। उधार देने को इंग्लिश में बोलते हैं लैंड और उधार लेने को बोलते हैं बोरो। जैसे मैं रमेश को पैसे उधार दूंगा, तो उधार देना लैंड, आई विल लैंड मनी टू रमेश। मैं दिनेश से पैसे उधार लूंगा, आई विल बोरो मनी फ्रॉम दिनेश। तो लेने देने का फर्क है, उसी में शब्द चेंज हो गए हैं, ये सब बात को ध्यान रखो। उधार तो दोनों में आ रहा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं हो जाए कि उधार दोनों में आ रहा है तो हम जहां मर्जी है वहां लैंड, जहां मन में वहां पर बोरो लगा दें। याद करने को इंग्लिश में बोलते हैं लर्न और याद होने को बोलते हैं रिमेंबर। याद दिलाने को बोलते हैं रिमाइंड और याद आने को बोलते हैं मिस। जैसे मैं उत्तर याद कर रहा हूं, तो हम बोलेंगे आई एम लर्निंग द आंसर, अगर याद करना है तो। अगर बोलते हैं मुझे ये उत्तर याद है, मैं याद कर रहा हूं, ये नहीं बोल रहे हैं। मुझे उत्तर याद है, याद पहले किया था, अभी मुझे उत्तर मेरे दिमाग में है, याद है, तो आई रिमेंबर द आंसर। मुझे उत्तर याद है। यहां पर लर्न नहीं बोलेंगे, मुझे उत्तर याद है, आई एम लर्निंग द आंसर, ऐसे नहीं। ये पेन मुझे बचपन की याद दिलाता है। यहां पर ध्यान रखें कि याद आया, परंतु याद के साथ दिलाना आ रहा है। दिस पेन रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। रिमाइंड्स वर्ड यहां पर आएगा, याद दिलाना, रिमाइंड करना। मुझे मेरे भाई की याद आ रही है, आई एम मिसिंग माई ब्रदर। यहां पर मिसिंग वर्ड का यूज आएगा, मुझे मेरे भाई की याद आ रही है। यहां पर हम नहीं बोलेंगे कि आई रिमेंबर माई ब्रदर। याद आना एक अलग चीज होती है और याद होना एक अलग चीज होती है। और यहां पर याद करना अलग चीज है, याद आना अलग चीज है। तो आई एम लर्निंग माई ब्रदर भी नहीं बोल सकते आप कि आई एम लर्निंग माई ब्रदर। आप उनको याद कर रहे हैं, नहीं, आपको उनकी याद आ रही है। उम्मीद है इंग्लिश लर्निंग का ये चैप्टर आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही उपयोगी चैप्टर हमारे दूसरे चैनल संजीव कुमार गुप्ता पर भी है। उनमें जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे वो है जैसे इंग्लिश में वाक्य बनाने का बुनियादी तरीका, इंग्लिश के क्वेश्चन बनाने का बुनियादी तरीका, हैव के यूज, पॉजिटिव वर्ब्स, एक्टिव पैसिव और बहुत सारे। और इस चैनल का लिंक इधर दे रखा है, आप इसको क्लिक करें और ऐसे उपयोगी वीडियोस जरूर देखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई खास वीडियो, कोई खास टॉपिक इंग्लिश पर देखना आपको चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर उससे लिखें। और हमारी नई वीडियोस को देखने के लिए नीचे, वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाएं और साथ में ग्रे कलर की जो बेल है उसे भी दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस फटाफट मिल सके। हैव अ नाइस डे। आसान लाइफ, आसान क्लासेस। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अब आपके सामने टेस्ट आ रहा है। इस टेस्ट में कई सेंटेंसेस हैं हिंदी के, और हर हिंदी के वाक्य में एक ब्लू कलर से शब्द लिखा हुआ है जिसके इंग्लिश में कई मीनिंग होते हैं जो आपने अभी चैप्टर में पढ़े। आपको वाक्य पढ़कर सही इंग्लिश का वर्ड वहां पर लगाना है। तो कीजिए टेस्ट और कीजिए अपनी जिंदगी आसान, आसान क्लासेस के साथ।